पश्चिमेकडील गणेश भाऊ शिंदे लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों अभी हम आपको लेके आए हुए हैं गोरेगांव जवाहर नगर में और यहाँ पे एक शिवसेना कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे जो ये शिवसेना कार्यालय क्यों खोला जा रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है। मिलिंद कापरे जी जो है यहाँ के तेजस्वी यशस्वी नेता है और एक यहाँ के शेर बोले जाते हैं मिलिंद कापरे जी। तो हम उनसे उनके बारे में लोगों से पूछते हैं कि लोगों के बारे में भी क्या उनके विचार हैं। तो चलिए हम सर आपसे ही पहले शुरू करते हैं। हम तो सेंट्रल मिनिस्टर हमारा ख्वाहिश है कि एक दिन हमारे मिलिंद भाऊ सेंट्रल मिनिस्टर बने। उनको पद एकदम निश्चित तौर पे मिलना चाहिए क्योंकि जो आदमी व्यक्तित्व रखते हैं अपना तो उनको वो चीज़ प्राप्त होनी चाहिए। अरे भाई वो तो एकदम एक नंबर इंसान है। जब भी किसी के दुख की बात होती है तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। एक बार सुख में नहीं पहुंचेगा मगर दुख में हमेशा खड़ा रहने वाला इंसान है। तो काम करने वाला ना कौन है, मिलिंद कापरे, और नाम ही काफ़ी है। जैसे मेरे विरार में नाम काफ़ी है वैसे यहाँ गोरेगांव में अगर नाम मिलिंद कापरे बोलेंगे तो सबको वो ब्रांड है, तो ब्रांड को कोई चेंज नहीं कर सकता। मिलिंद कापरे एक ब्रांड है और ब्रांड को संविधान पद मिलना चाहिए, ऐसा हम अपील करते हैं सरकार से। बहुत अच्छे नेचर के हैं, वो समाज सेवा ज़्यादा करते हैं, राजकारण बहुत कम करते हैं। हर एक के लिए वो कभी भी एक फ़ोन करो, आपको कभी भी अगर उनकी हेल्प लगेगी तो वो खड़े हैं कि आप काम करो, कार्य करो, हम आपके साथ हैं। मतलब वो कोई भी कार्य करे हम उनके साथ हैं, पूरा परिवार। उद्घाटन के लिए उन्होंने आमंत्रण किया है। हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे हुए हैं तो मैं उस नाते उनके कार्यक्रम में आया हूँ। आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने बुलाया है, आशीर्वाद देना है। राजकीय क्षेत्र में उनकी और प्रगति हो, वो और बड़े संवैधानिक पद पे जाए, ये उनकी शुभकामनाएं देने के लिए भी आ जाए। और ये समझो ये ऑफिस है उनका 99 सीढ़ी है, अभी 100 जब चढ़ेंगे ना तो टॉप। जब भी मिले जब भी कुछ से कुछ नया सीखने मिलता था, क्योंकि इसीलिए मैं मिलिंद भाई को मैं कई नेता देखे लेकिन मैं मिलिंद भाई को ना छोड़ा, मैं मिलिंद भाई मुझे छोड़े। उनको हम शुभकामना देते हैं क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने प्रतिष्ठान शुरू किया है, ऑफिस खोला है, इसका मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद। मेरी शुभकामना है भाव हमेशा इसी तरीके से आगे बढ़े। मिलिंद भाऊ ये भी एक छोटे भाई होने के नाते भी मेरी एक ऐसी भगवान से प्रार्थना भी है। आज उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पर मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मिलिंद भाई का व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर है और आज उनके जैसा नेता जो शिवसेना को मिला, ये शिवसेना का भाग्य है। वो मेरे मित्र एडवोकेट मिलिंद कापरे का है और उनका जन्मदिन भी है। मेरे पुराने मित्र है वो और दोस्ती के नाते मैं उनसे मिलने आया हूँ। राजकारणापासून कुठेतरी लपलो होतो, कुठेतरी थांबलो होतो, पण वायकर साहेबांनी पुन्हा एकदा जीवनदान दिलं आणि भरभरून पाठिंबा दिला आणि मला हे सांगितलं की मिलिंद तू कर काम, तुझ्यासारखे चांगली लोक आपल्या समाजात काम केलं तर निश्चित समाजामध्ये परिवर्तन येईल। आणि त्या दिवसापासून मी साहेबांबरोबर कामाला लागलोय। जे होतं ते चांगलं होतं असं देवाचा आभार मानायचं आणि करता करविता तोच असतो। आणि त्यामुळे आज आपण या ठिकाणी जनसंपर्क कार्यालय प्लस आपलं आपण ॲडव्होकेट असल्या कारणाने त्याची देखील प्रॅक्टिस आपण सुरू करा आणि त्याच्या माध्यमातून आणखीन लोकांना न्याय द्यायचा आपण प्रयत्न करू। रोज भेटतो तो नगरसेवक, महिन्यातनं भेटतो तो आमदार आणि 5 वर्षातनं भेटतो तो खासदार, परंतु तसं नाही आहे। मी नगरसेवक होतो तरी रोज भेटायचो, आमदार होतो तरी रोज भेटतोय आणि खासदार झालो तरी रोज भेटतोय। त्यामुळे लोकांचा जो गैरसमज होता तो गैरसमज आता दूर होत गेलेला आहे, कारण कामं करण्यासाठी आपल्याला लोक निवडून देतात आणि त्याच्यासाठी मिलिंदने केलेलं आहे। तर मी देखील महिन्यातनं एखादा वेळ या ठिकाणी संध्याकाळचा येत जाईल की जेणेकरून तुमच्या इथले जे काही प्रॉब्लेम असतील, माझ्या इथे कोणाला येता आलं नाही तर त्या माध्यमातून मी या ठिकाणी आपल्या शाखा तर असतील। भारत माता की जय, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय।
पर जो सहस बाह पर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। मिलिंद जी कैसे इंसान है ये तो समाज से पूछिए, कितना समाज कार्य किया है उन्होंने। आपकी नज़र में उनकी क्या महत्ता है? सबके लिए है मिलिंद जी, सबके लिए है। वो आपके घर में टाइम कम देते हैं, बाहर समाज में ज़्यादा टाइम देते हैं, और वो समाज के में कहीं भी अगर जरूरत होता है, सेवा होगा, सहयोग हो गया, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। उनका एक छवि भी बना हुआ है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि यार घर में टाइम नहीं देते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल उल्टा हम और खुश होते हैं। सबका आशीर्वाद मिलता है, सबका प्रेम, सबका सहयोग, बहुत खुश है। तो आप उनको किस तरह से उनको आप मोटिवेट करते हैं, या फिर ऐसा कुछ बोलते हैं कि यार घर में भी थोड़ा सा टाइम दे दिया करो हमारे लिए भी? तो नहीं 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 नहीं, वो खुद से टाइम दे देते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, मोटिवेट यही है कि आप काम करो, कार्य करो, हम आपके साथ हैं। वो कोई भी कार्य करे, हम उनके साथ हैं, पूरा परिवार। मिलिंद कापड़े जी एक्चुअली मेरे बचपन के दोस्त हैं। बचपन के मतलब आज 25 साल से मैं उनके साथ रहा, उनसे सीखा, उन्होंने सिखाया काफ़ी। उनको देख देख के हम लोग सीखे हैं, और आज अपने जिस भी मुकाम पे पहुँचे हैं उसमें 90% जो हमको सपोर्ट करना रहा, वो भले किसी भी तरीके का, भले सुबह हुआ शाम हुआ, दोस्ती के लिए मतलब वो जान देने वाला है। इसीलिए बोलते हैं ना, अगर किसी को परखना हो तो उसके नौकर और उसके दोस्त को पूछो कितना पुराना उसका नौकर है और कितना पुराना उसका दोस्त है, ड्राइवर है। और तो उसकी तरीके से आज 25 साल से अगर दोस्ती है तो मतलब कुछ तो सामने वाले में खासियत है। सर, व्यापारी सेना अध्यक्ष गोरेगांव साहब, ये बताइए मिलिंद कापड़े जी कैसा उनका व्यक्तित्व, किस तरह का इंसान है? उनका व्यक्तित्व का देखा जाए तो एकदम दोस्त की जैसे है। मार्गदर्शन प्रॉपरली देते हैं, कैसे क्या होगा, एकदम गाइडेंस उनका प्रॉपर है, एकदम एक फ्रेंड की जैसा उनका। तो आप आने वाले दिन में जिस तरह की गोरेगांव के और भी जनता से मैंने बात किया, और उन्होंने बताया कि जो बिना कुछ संवैधानिक पद पे होते हुए जिस तरह से लोगों को सेवा और सहयोग करते हैं, तो उनको कोई न कोई एक बड़ा पद मिलना चाहिए, या फिर कैसे नगर सेवक MLA टाइप कुछ होना चाहिए, ताकि लोगों ज़्यादा लोगों को सहयोग और हेल्प जिसे कर सके। तो आपको भी ऐसा लगता है कि उनको इस तरह की पद मिलना चाहिए? उनको पद एकदम निश्चित तौर पे मिलना चाहिए, क्योंकि जो आदमी व्यक्तित्व रखते हैं अपना, तो उनको वो चीज़ प्राप्त होनी चाहिए। जी जरूर। हाँ। तो हम कुछ और लोग से बात करते हैं, वो किस तरह। सर, आप मिलिंद कापड़े जी को जानते हैं क्या? जानता हूँ। वो किस तरह के इंसान है? अरे भाई, वो तो एकदम एक नंबर इंसान है। जब भी किसी के दुख की बात होती है तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। एक बार सुख में नहीं पहुंचेगा मगर दुख में हमेशा खड़ा रहने वाला इंसान है। क्या है, यानी आपसे ज़्यादा शायद कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि आप अपने आप में एक व्यक्तित्व है। जय श्री राम। मैं और मिलिंद कापड़े जी एक ही भट्टी से पके हुए लोग हैं। हम लोग ने बचपन से संघ RSS फिर बजरंग दल करते हुए आज इतने आगे तक पहुँचे हैं। ये कड़ी मेहनत और परिश्रम का काम है, और मिलिंद कापड़े जी हमेशा हर काम में, सामाजिक काम में, धर्म के काम में हमेशा सबसे आगे रहते हैं, और आगे रहते नहीं उसका नेतृत्व करते हैं। और एक बार उन्होंने कोई काम अगर हाथ में ले लिया तो उसको पूरा किए बिना उसको छोड़ते नहीं, और जो काम पूरा हाथ में लेते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। सर, गोरेगांव में जो लोग हैं, जनता है, जो वो ऐसा बोलते हैं कि इतना सेवा इन्होंने कर दिया, और जितना यानी हिंदुत्व की बातें हो सबसे पहले खड़े होते हैं, कोई समाज सेवा की बातें हो तो पहले रहते हैं, और धर्म समाज संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई भी बातें हो तो इनकी चेहरा पहले दिखता है। तो लोगों का ऐसा मानना है कि इनको कुछ ना कुछ संवैधानिक पद मिलना चाहिए ताकि और अच्छा से ये काम कर सके। तो आपको भी लगता है कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिलिंद कापड़े जी एक कार्य सम्राट करके समाज सेवक है, जो जमीन पर उतर के काम करते हैं, और जो जमीन पर उतर के लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना, आधी रात को अगर किसको तकलीफ है तो उसके लिए सेवा में खड़े रहना, वो काम मिलिंद कापड़े जी कर सकते हैं। लेकिन जो लोगों की सेवा करते हैं उनसे मैं हमारे खासदार वाइकर जी से निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों को जो सच में जो मेहनत से अपने
धन से, ताकत से, तन मन धन से काम करते हैं उनको अपने साथ अपनी टीम में लीजिए और उनको संविधानिक पद उनको दीजिए। एक संविधान के जैसा उनको एक उच्च अधिकार दीजिए कि वो मंत्रालय में बैठ के, हर जगह बैठ के संविधानिक पद उनको मिले। और ऐसे मैं उनसे अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को उन्होंने पद देना चाहिए जो काम करते हैं। काम करने वालों को हमेशा आगे लाना चाहिए और आगे वही आदमी आता है जो काम करता है। तो काम करने वाला ना कौन है? मिलिंद कापड़े, और नाम भी काफ़ी है। जैसे मेरे विरार में नाम काफ़ी है, वैसे यहाँ गोरेगांव में अगर नाम मिलिंद कापड़े बोलेंगे तो सबको वो ब्रांड है, तो ब्रांड को कोई चेंज नहीं कर सकता। मिलिंद कापड़े एक ब्रांड है और ब्रांड को संविधान पद मिलना चाहिए, ऐसा हम अपील करते हैं सरकार से। कम से कम 30 साल से दोस्ती है। बहुत अच्छे इंसान है, जुझारू इंसान है और ऐसे इंसान को आगे आना चाहिए। जी जरूर आगे आना चाहिए। हम कुछ और लोग से जानते हैं। सर आपका क्या नाम है सर? अमर सिरेज। सर मिलिंद जी कैसे है व्यक्तित्व, उनको क्या कैसे जानते हैं आप? अच्छे हैं। अभी पीछे लोकसभा हुआ वाइका साहब का, तो उसमें हम लोग सब एक साथ ही थे। हम लोग भी शिंदे साहब के गुट में ही काम करते, उनके साथ ही थे हम। 10-15 दिन हम वाइका साहब के मातोश्री में थे कंटिन्यू। धन्यवाद। सर आप मिलिंद जी को जानते हैं क्या? जी मेरे स्कूल फ्रेंड है, मेरे से जूनियर है 3 साल। मिलिंद जी कैसे व्यक्तित्व है उनका? मिलिंद जी का व्यक्तित्व मैं बचपन से उनको जानता हूँ, स्कूल लाइफ से। वो बड़े ही जिद्दी चिकाटी जो रहते हैं ना, जो चिकट होते हैं, यानी जिद्दी किस्म के इंसान है। और वो जो काम को ठान लेते हैं ना सर, वो करके ही रहते हैं सर। तो चाहे किसी भी चीज़, चाहे स्पोर्ट्स हो या पॉलिटिक्स हो, वो काम को पूरा करके ही दम लेते हैं। आपने कभी देखा इनको समाज सेवा करते हुए? बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने बहुत ही सोशल वर्क में इन्होंने बहुत ही अपना नाम को वर्चस्व दिया है, आगे बढ़ाया है। और जो गौर गरीब होते हैं, दीन दुखी रहते हैं, उन लोग के लिए उन्होंने बहुत सारे काम। हमारा हम लोग एकनाथ सर के लिए सब काम कर रहे हैं और हम एकनाथ सर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मिलिंद कापड़े अभी सब उनके साथ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब मिलके हम लोग कर रहे हैं सब। जी जानती हूँ, बहुत कम समय में हम लोग मिले, लेकिन एक उनका पर्सनालिटी अच्छा है, काम में ईमानदार है और उनके पक्ष के प्रति वो ईमानदार। उनको धार्मिक और सामाजिक कार्य में वर्चस्व उनका बहुत बना हुआ है और बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि वो सही में ऐसा ही है या फिर सिर्फ दिखावा सही में अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। दिखावा करते हैं? नहीं दिखावा नहीं, अच्छा है। सब काम करते हैं, सबका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नहीं, कुछ लोग दिखावा करते हैं कि हमको फोटो खिंचवानी है। नहीं वैसे बहुत अच्छे नेचर के हैं। वो समाज सेवा ज़्यादा करते हैं, राजकारण बहुत कम करते हैं। हर एक के लिए वो कभी भी एक फ़ोन करो, आपको कभी भी अगर उनकी हेल्प लगेगी तो वो खड़े हैं। वो हेल्प करने वाला इंसान, लेकिन वो लोगों की सेवा करते हैं, लोगों को मदद करते हैं। आज लोगों को क्या चाहिए, जहाँ उनके काम हो गए वैसे व्यक्ति के लिए वो खड़े हैं। आज लोगों की अगर समस्या आप छुड़ाओगे तो लोग आपके पास ही आएंगे ना। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ। धन्यवाद। हम कुछ और लोग से भी जानते हैं। और यहाँ मिलिंद कापड़े जी, तो आप उनके बारे में कितना जानते हैं और किस तरह का व्यक्तित्व है उनका? अच्छा है, जब वो 6वीं में पढ़ रहा था तो संघीय आदमी है, तभी से मैं जानता हूँ। और वो राजनीतिक पार्टी के अंदर गए हैं, लेकिन मुझे तो एडवोकेट का ऑफिस है और उद्घाटन के लिए उन्होंने आमंत्रण किया है। हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे हुए हैं, तो मैं उस नाते उनके कार्यक्रम में आया हूँ। आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने बुलाया है, आशीर्वाद देना है। सर जहाँ बोलते हैं हिंदू हित की बात होती है तो सबसे पहले वो देखे जाते हैं और वो जो आप संघ के शाखा में भी वो देखे जाते हैं। तो आप एक संघीय आदमी को किस तरह से आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो कहाँ देखना चाहते हैं? हिंदुत्ववादी विचारधारा हर पार्टियों में लोग होने चाहिए। ऐसे हमारी मानना है कि सब जगह हर राजनीति में, हर पार्टी में हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग होने चाहिए और हिंदुत्ववादी कार्य करने चाहिए। बोलने वाले नहीं, कार्य करने वाले लोग चाहिए। अब जैसा वो करेगा समाज उसको मदद करेगा। समाज में तो उनका एक अच्छा रिपुटेशन है कि धर्म समाज संस्कृति की बातें कहीं भी होती है तो वो पहले दिखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग को चुन के आना चाहिए क्या, अगर उनको मौका मिलता है तो? ऐसा है, राजनीति ऐसा विषय है, राजनीति मेरा कभी विषय रहा नहीं। मैं मिलिंद कापड़े जी को करीबन 20 साल से जानता हूँ। जिस समय मैं कॉलेज में था, जिस समय मिलिंद भाई बजरंग दल के ओसरा जिले के संयोजक थे, उनकी जो बातें, उनका जो उत्साह, उनका जो हिंदुत्व के काम और मतलब
24 घंटा जब भी हम कार्यकर्ता किसी मुसीबत में रहते थे, कभी हिंदुत्व के काम में, कभी इसमें काम में, उनसे मिलने से ऐसी चेतना मिलती थी ना कि लाइफ में कुछ करना है। जब भी मिले, जब भी कुछ से कुछ नया सीखने मिलता था, क्योंकि इसीलिए मैं मिलिंद भाई को मैं कई नेता देखे, लेकिन मैं मिलिंद भाई को ना छोड़ा, मैं मिलिंद भाई मुझे छोड़े। आपको भी मालूम होगा कि 2005, 2007, 2008 में जो मिलिंद भाई का जो बजरंग दल का जो संयोजक थे, उस समय उनकी जो हिंदुत्व की टीम थी, कभी मतलब हिंदुत्व आएगा तो गोरेगांव में हंगामा मच गया। आपने भी देखा होगा, मैं तो देखते ही आ रहा हूँ। अभी मिलिंद भाई जैसे बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, वैसा बांग्लादेश में चालू है। मिलिंद भाई का विचार और सोच गोविंदा अपने गोरेगांव के हर एक तरुण के मन में और दिमाग में है। बटोगे तो कटोगे, संगठित रहो, आगे बढ़ो। तो मिलिंद भाई का यही बोलना है। मेरा जो कार्यकर्ता है, मेरा कार्यकर्ता नहीं, मेरा सहयोगी है। उनकी हर एक बातें ना दिल में छा जाती है। और हर एक कार्यकर्ता आज आप देखेंगे कि विश्व हिंदू परिषद हुआ, राष्ट्रवादी हुआ, मनसे हुआ, अलग अलग पदाधिकारी सब आए, दिल से आए। और आप देख रहेंगे मिलिंद जी कहाँ भी जाते हैं, सभी भाव को कार्यकर्ता नहीं, मेरा सहयोगी है। श्री राम। मिलिंद कापड़े जी के बारे में अगर बोलेंगे तो मैं उनको अभी से नहीं, कई वर्षों से जानता हूँ। और वो राजनेता से पहले समाज सेवक हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तृतीय वर्ष शिक्षित है। क्योंकि संघ की जिनको संस्कार संघ का मिलता है, वो हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जाएंगे, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो या व्यापारिक क्षेत्र में हो, वहाँ पर बहुत अच्छा काम करेंगे, इतना मुझे विश्वास है। साथ ही हमारे वो मित्र भी हैं और यहाँ पर उन्होंने माझे गोरेगांव करके एक बहुत अच्छी संस्था बनाई है। काफ़ी लोगों को उन्होंने जोड़ा है और उनका सरल स्वभाव है, हंसमुख स्वभाव है और वो आगे बढ़ेंगे ऐसा मुझे लगता है। और आज उनको हम शुभकामना देते हैं क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने प्रतिष्ठान शुरू किया है, ऑफिस खोला है, इसका मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद। हाँ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो हिंदुत्व के बारे में ही बोलते हैं और सिर्फ बोलते नहीं हैं, हिंदुत्व के बारे में वो काम भी करते हैं। जो जहाँ पर हिंदू समाज का कुछ भी काम होगा, वो एनी टाइम, हर समय वो तत्पर रहेंगे काम करने के लिए, समाज सेवा के लिए, किसी भी प्रकार का सहयोग के लिए वो तैयार रहते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद सर। मिलिंद कापड़े जी को हम लोग बजरंग दल के समय से जानते हैं। बजरंग दल में से फिर हम लोग सब लोग साथ में कुछ समय तक युवा सेना में भी काम किए। भावों का हिंदुत्व पे पकड़, धर्म कार्य, और आज इनका जो इनके जीवन में जो नया इनिंग उन्होंने चालू कर रहे हैं, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। संगठनों में काम करते हुए हर संगठन का तजुर्बा, संगठन बांधने की तजुर्बा, संगठन में कार्यकर्ताओं को लेकर तजुर्बा हमने जो युवा सेना में रहते हुए भाई से सीखा है। आज हमको भी अच्छा लग रहा है कि उनका कार्यालय है, आते टाइम में वो हमको भी एक आसरा रहेगा धर्म कार्यों के लिए, हिंदुत्व के कार्यों के लिए। तो मेरी शुभकामना है, भाव हमेशा इसी तरीके से आगे बढ़े। मिलिंद भाव भी एक छोटे भाई होने के नाते भी मेरी एक ऐसी भगवान से प्रार्थना भी। मिलिंद भाई का एक बहुत सुंदर व्यक्तित्व है और मिलिंद भाई हिंदुत्व के लिए हमेशा एक प्रखर व्यक्ति हैं। मिलिंद भाई हमारे साथ 20 साल पहले विश्व हिंदू परिषद में एकदम सबसे सक्रिय योद्धा बन के काम किए हैं। विश्व हिंदू परिषद के बड़े पदाधिकारियों में थे और वो एक ज्वलंत व्यक्ति थे। जहाँ उनको जो भी था, जहाँ उनको कहा जाता था निडर और निर्भीक होकर के और डट कर हर सच्चे और अच्छे कार्य के लिए सामना करते हैं और आज भी करते हैं। और मिलिंद भाई का पर्सनल मेरा आज 20 साल से बड़ा अच्छा रिलेशन है और उन्होंने मुझे इनवाइट किया। आज उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पर मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मिलिंद भाई का व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर है और बहुत निर्भीक है, बड़े निडर हैं। मिलिंद जी, जिसको हम भाऊ के नाम से जानते हैं, इन्होंने युवा सेना की जो जब से स्थापना हुई है, मैं पकड़ लेता हूँ। हाँ, युवा सेना की जब से उन्होंने युवा सेना की जब से स्थापना हुई है, तब से ठाणे जिले से लेके पूरे उत्तर महाराष्ट्र तक उन्होंने उनका संपर्क इतना दांडगा रहा है कि उन्होंने पूरी युवा सेना का बीज मार हुआ है। और आज उनके जैसा नेता जो शिवसेना को मिला, ये शिवसेना का भाग्य है। मिलिंद कापड़े जी मेरे मित्र हैं और उनको 24-25 साल से जानता हूँ। वो बहुत ही सरल स्वभाव और उत्तम निर्णायक और तुरंत निर्णायक। वो हिंदू आदि छवि के नेता है। बिल्कुल, उससे सहमति है? बिल्कुल 100% सहमति है। किस तरह का व्यक्तित्व है उनका? मैं मिलिंद जी को तो कम से कम 24 ईयर्स से जानता हूँ। वो मेरा बहुत अच्छा कलीग्स है। जो भी उसका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ है, बजरंग दल से लेके अभी तक का, वो सब हमें पता है। और इसका जितना है उतना प्यारा है।
शास्त्रीनगर पोहोचते वो पहुंच गए बिल्डिंग नंबर 10 मैं तो इसको इस मोस्ट यांचं सगळ्यांचं इथं हार्दिक स्वागत आहे का एमएलए होय आज जिस कार्यालय के लोकार्पण में मैं आया हूँ वो मेरे मित्र एडवोकेट मिलिंद कापड़े का है और उनका जन्मदिन भी है। मेरे पुराने मित्र हैं वो और दोस्ती के नाते मैं उनसे मिलने आया हूँ। मिलिंद कापड़े जी आप कैसे जानते हैं, किस तरह का व्यक्तित्व है उनका? मैं खुद भी शिवसैनिक हूँ, धनुष्यबाण, और मेरा जो काम है भंडारा गोंदिया में उधर लोकसभा निरीक्षक हूँ, नागपुर जिला संपर्क प्रमुख। तो यहाँ पर मिलिंद जी मेरे प्रिय मित्र है, काफ़ी सालों से है। यहाँ पर भी हमारी बैठकें होती रहती, समन्वयक बैठक। तो हम राजपूत जी को भी अच्छे से जानते हैं, इसी एरिया में पले बड़े हैं। मिलिंद कापड़े हम लोग साथ में 2002 से जुड़े हुए हैं। मिलिंद मैं यहाँ का गोरेगांव का नागरिक संरक्षण दल का डिवीजनल वार्डन पोस्ट पे भी हूँ, जो गवर्नमेंट महाराष्ट्र का है। उसमें मिलिंद जी मेरे पास हमारे साथ में ट्रेनिंग के लिए आए थे, तो हमने मिलके 4-5 कोर्सेस अलग अलग ट्रेनिंग की है। डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, बॉम्ब के बारे में हो गया, प्रिकॉशंस कैसे लेने, सारी चीज़ उस टाइम से मिलिंद जी से मेरा परिचय है। साथ साथ में हम लोग बहुत ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोग कुछ समय पहले डिस्कस कर रहे थे, एनसीसी एक्स कैडेट एसोसिएशन हमारा है, उसमें भी मिलिंद जी हमारे प्रेसिडेंट हैं। एमटीएस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, वहाँ के भी एक यूनियन का हमारे पास एक एसोसिएशन है, उनके भी मिलिंद जी प्रेसिडेंट है। विश्व हिंदू परिषद हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग संगठनों के माध्यम से मिलिंद जी से मेरा परिचय है और हम लोग एक साथ में मिल बहुत सारे अच्छी यादें, बहुत सारे अच्छे काम हमने किया है और हमेशा उनके साथ मैं सहयोग के लिए तैयार रहता हूँ। जब भी वो बुलाते हैं एक आवाज़ पे, हमारे से अनेक कार्यकर्ता उनके साथ में आते हैं और उनका जो नेतृत्व है, उनकी जो क्षमता है, उस क्षमता को हम जानते हैं कि वो एक अच्छे लीडर है। उनके मार्ग चिन्हों पे हम लोग चल सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं अच्छे, और इस भरोसे से हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं ताकि वो समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमको एक अच्छा लगता है कि हम उनके साथ जुड़े हैं। जी की बात हुई कि हम लोग जो उनका नेतृत्व है, खास करके हिंदू नेतृत्व है, कि हमेशा अपने समाज को, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए एक हमको कहीं पर स्टैंड लेना पड़ता है। तो ऐसे लीडर की बहुत सारी कमी है समाज में, जो एकदम खुल के निडर होके लोगों के हित के लिए, हिंदुत्व के लिए बात करते हैं। ऐसे लीडर में एक उनका भी नाम आता है और सही में हमें सबको गर्व है कि हम लोग उनके साथ मिलके, उनके कंधे से कंधा मिला के हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। इस बारे में मैं एनसीसी एक्स कैडेट से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी समय से। मैं एनसीसी एक्स कैडेट भी हूँ एक टाइम में, आज से 13-14 साल पहले, और मैं मिलिंद कापड़े सर को दिल से जानता हूँ एंड वो बहुत अच्छे लीडर हैं एंड ऐसे लीडर की बहुत ज़रूरत है। उनको देख के ही हम सीखते हैं हर चीज़ों में, और बहुत सारी वो एक्टिविटीज़ करते हैं लाइक बीच क्लीनअप जैसे, एंड आने वाले जो युवा है उनको, जैसे कि IY कॉलेज का बहुत बड़ा एक राइफल शूटिंग का रेंज बहुत टाइम से पेंडिंग था, तो उन्होंने वो पुशअप करके आगे उसको आगे किया। आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ